पर केवल प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल, जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं। और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज, जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की। बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है महाराज। वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है।
अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी।